दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में समय बहुत कम बच गया है और शंखनाद कांग्रेस की तरफ से हो गया है। जो राहें केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए आसान दिख रही थी क्योंकि सामने सीधे बीजेपी थी, लेकिन वो राहें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो गई। क्यों ना, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने उन्हें समर्थन जरूर दे दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जिस तरीके से एग्रेसिव चुनाव प्रचार कर रही है और तमाम योजनाएं ला करके जनता के सामने रख रही है, उससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस इस चुनावी मैदान में फ्रंट फुट पे खेल रही है और ये चुनाव इस वक्त त्रिकोणीय हो चला है। मतलब केजरीवाल के लिए राहें आसान नहीं है। यमुना पुत्र केजरीवाल की करनी और कथनी में फर्क तो आपको पता ही है। केजरीवाल कहते क्या थे, करते क्या है। केजरीवाल जब पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे 2013 के आसपास, तो उस समय उन्होंने एक एफिडेविट बनाया था और साइन किया था कि हमारे नेता विधायक जो है, सांसद जो है, वो इन एफिडेविट का पालन करेंगे, जिसमें था कि हम लाल बत्ती नहीं चलेंगे, हम सरकारी महल नहीं लेंगे। ये तमाम बातें थी, लेकिन उसके पलट केजरीवाल अब शीश महल में रहते हैं और तमाम चीजें लेते हैं। ये तो बताएंगे कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है, वो क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं, उस पे आते हैं, उस एफिडेविट पे भी आएंगे। उससे पहले बता दे, राहुल गांधी बीते दिनों एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिए, दिल्ली में कर दिए, और वो भी केजरीवाल के खिलाफ कर दिए। वो स्टिंग ऑपरेशन क्या है, उससे पहले आपको बता दे, आरक्षण का यही मुद्दा जो 2024 के चुनाव में 400 पार करने वाली पार्टी को धरातल में ला दी, अल्पमतों में ला दी, बैसाखी पे आज चलना पा रहा। तो आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा है, सोचिए। उसी आरक्षण के मुद्दे पे केजरीवाल फिर से घिरते जा रहे हैं। केजरीवाल का पुराना वीडियो से वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आरक्षण को समाप्त करने तक की बात कही। केजरीवाल का वो वीडियो देखे, फिर उसके बाद आते हैं राहुल गांधी के स्टिंग ऑपरेशन में, फिर उसके बाद आपको वो एफिडेविट दिखाते हैं जिसमें केजरीवाल का खुद का साइन है और वो कहते हैं कि अब ये तमाम चीजें नहीं करेंगे। केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है वो भी बताएंगे। उससे पहले आप जो है वो केजरीवाल का आरक्षण विरोधी वीडियो देखें। हमारा यह मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि अगर किसी फैमिली from these sections of the society, if someone is economically well off, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को जो है पेरिस और लंदन बना देंगे। वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल। हमने कहा कि कांग्रेस जो है वो एग्रेसिव प्रचार कर रही है, राहुल गांधी भी सड़कों पे उतरे और पूरा जो है वो बताएं कि देखिए क्या दिल्ली का हाल इन्होंने कर रखा है, और ये कहते हैं लंदन पेरिस बनाएंगे। वो वीडियोस देखिए और उसके बाद सीधा चले आते हैं कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन किया अस्पताल में जाकर के, वो आपको दिखाने का काम करेंगे। पहले ये वीडियोस देखें किस तरीके से ये दिल्ली और पेरिस बनाने की बात करते थे और अब क्या स्थिति दिल्ली की है। आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी दिल्ली। देखिए राहुल गांधी का ये स्ट्रिंग क्या कह रहा है, ये स्ट्रिंग, और राहुल गांधी किस तरीके से एग्रेसिव होकर के खुद जमीन पे उतर करके आम आदमी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोलने का काम कर रहे हैं। देखिए वीडियोस। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। राहुल गांधी ने महज ये वीडियो ही नहीं बनाया, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या है वो पढ़ के बताते हैं। और देखिए, न्यू दिल्ली सीट पे भी कांग्रेस तो जो है एक मजबूत उम्मीदवार दिया, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। मतलब अरविंद केजरीवाल की जो अपनी सीट है न्यू दिल्ली की, वो भी सीट फंसने वाली है। एक तरफ प्रवेश वर्मा है, वो भी बीजेपी के गद्दावर नेता हैं, दूसरी तरफ संदीप दीक्षित हैं जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, गद्दावर कांग्रेस के नेता हैं। मतलब केजरीवाल की अपनी सीट भी फंसने वाली है। और केजरीवाल का जो आरक्षण का मुद्दा है, जो आपने कहा कि ये आरक्षण का मुद्दा केजरीवाल के लिए मुसीबत बनती जा रही है। और दूसरी तरफ जो लड़ाई सीधे बीजेपी से थी, कांग्रेस साइलेंट थी तब तक, लेकिन अब कांग्रेस जो है पूरी तरीके से एग्रेसिव होकर चुनावी मैदान में उतरी है। और इस बार कांग्रेस जो है दिल्ली में अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस पाने का पूरी जद्दोजहद कर रही है। देखिए ट्वीट क्या कह रहा है, देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ट्वीट करके। एम्स के बाहर नरक, देश भर से आए गरीब मरीज और उनके परिवार एम्स के बाहर ठंड, गंदगी और भूख के बीच सोने को मजबूर है। उनके पास न छत है, न खाना है, न शौचालय और न पीने का पानी है। बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र और दिल्ली सरकार ने इस मानवीय संकट पर आंख क्यों बूंद ली। सोचिए, राहुल गांधी है, नेता प्रतिपक्ष है, खुद जाते हैं वहां पे, तमाम वीडियोस भी डालते हैं और ट्वीट करते हैं कि क्या स्थिति दिल्ली की बना करके रख दी है। देखिए संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज तक कर दिया है।
क्या कहा है देखिए, मेरे जमाने में एक्टिविस्ट वह था जो अपना सब कुछ निछावर करके सत्य के साथ खड़ा होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल सब कुछ पाने के लिए असत्य के साथ खड़े हो गए हैं। यह एक्टिविज्म नहीं, ढोंग है। तो जो इनके खिलाफ कह रहे हैं। अब आ जाते हैं सीधा उस एफिडेविट पे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आरक्षण का मुद्दा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। देखिए एफिडेविट क्या है, देखिए अरविंद केजरीवाल का साइन है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, नहीं लूंगी। मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। ये बात अरविंद केजरीवाल करे, जबकि काम उनका सीधा उलट है इन तमाम चीजों से। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था अपने जब पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे, इनके कोई नेता वैगोनार से चलते थे, इनके कोई नेता साइकिल से चलते थे, कोई बैलगाड़ी से विधानसभा जा रहा है, तो ये तस्वीर देखने को मिलती थी। लेकिन अब क्या है, अब कोई फॉर्च्यूनर से जा रहा है, कोई इनोवा से जा रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल शीश महल में रह रहे हैं। तो इनका जो है कथनी कुछ और करनी कुछ वाली स्थिति है। ये कहते कुछ थे, करने कुछ लग गए। तो अब ये शीश महल में भी रहने लग गए जो करोड़ों का है। ये तमाम बातें लिखी हुई है और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि इन लोगों की मर्जी, मैंने आम आदमी पार्टी की विचारधारा एवं उद्देश्यों पे अच्छी तरह पढ़ लिया हूं और इस पे अमल करता रहूंगा। और उन्होंने साइन तक किया। ये एफिडेविट था। ये एफिडेविट जो है तमाम लोगों को साइन करना था, जितने भी इनके विधायक सांसद जो भी चुनाव मैदान में उतर रहे थे उस वक्त साइन करना था। केजरीवाल ने स्वयं भी साइन किया था। देखिए इनके कथनी और करनी का कितना फर्क है। ये कहते कुछ थे और अब ये कर कुछ रहे हैं। ये तमाम चीजें इससे साबित है। अब आते हैं आरक्षण का क्या मामला। देखिए आरक्षण के मुद्दे ने प्रधानमंत्री मोदी को जब परेशान कर दिया तो केजरीवाल क्या चीज है। केजरीवाल का ये बयान छोटा नहीं है। इस बयान को जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से जब शंखनाद की राहुल गांधी जो सीलमपुर में पहली जनसभा करते हैं उस वक्त भी इस मुद्दे को उठाया कि जो केजरीवाल है वो देश भर में जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते, केजरीवाल दिल्ली में जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते, इस मामले में केजरीवाल चुप्पी क्यों साध लेते हैं। मतलब आरक्षण के मुद्दे पे, जातिगत जनगणना के मुद्दे पे केजरीवाल और बीजेपी की विचारधारा सेम है क्या? ये तमाम सवाल के जो है राहुल गांधी उठाते हैं। देखिए राहुल गांधी मंच से क्या कह रहे हैं वो वीडियोस में देखने का काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहीं भी स्पेस भी आम आदमी पार्टी को नहीं दे रहे हैं कि आप जो है दोनों अकेले लड़के जीत जाइए। मतलब अपनी पूरी जमीन बचाने के लिए अपनी जमीन तलाश रहे हैं कि कांग्रेस भी तलाश रही है और सीधा हमला आम आदमी पार्टी पे कर रही है, कोई संकोच नहीं। देखिए केजरीवाल, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जनसभा में। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी पूरी तरीके से एग्रेसिव है और इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है। देखना दिलचस्प है क्योंकि सब लोगों के पास जितने भी योजना लेकर के आ रहे हैं सबके पास लगभग सेम ही तमाम चीजें हैं। सब कह रहे हैं कि बिजली फ्री रहेगा, 200 यूनिट केजरीवाल फ्री कहते हैं, हम 300 कर देंगे। कांग्रेस ये कह रही है, ये बात आपको बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी कह रहे हैं कि जो योजना चल रही है अरविंद केजरीवाल की, मतलब जो सरकार अभी है उसकी जो योजना चल रही है वो योजना कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड का जो योजना है वो भी देने का काम करेगा। देखिए आयुष्मान कार्ड जो है दिल्ली में नहीं चलता है, केजरीवाल ने उसको बंद करके रखा हुआ है। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो योजना चलती है वो भी चलती रहेगी और ऊपर से आयुष्मान कार्ड का जो है वो भी मिलने का काम करेगा। ये तमाम जो लुभावने वादे जो पार्टी करती है वो बीजेपी भी इस तरफ से कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस भी कर रही है। इनके भी लगभग वही चीज है। 2500 महिलाओं को मिलेगा, 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा, फिर 8,500 रुपये युवा को साल में मिलेगा जो बेरोजगार हैं, फ्री बिजली 300 यूनिट मिलेगी, महंगाई मुक्त योजना मिलेगी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, राशन किट फ्री। ये तमाम चीजें हैं तो लगभग सेम ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, नतीजे क्या आते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, क्या त्रिकोणीय मुकाबला में कौन बाजी मारेगा नहीं मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल वीडियो बताएं, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।